परी जैसी पुत्री प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम। हमारे पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में पुत्री प्राप्ति हेतु दिन रात शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। यदि आप पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी गुणवान, तो हम यहाँ माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यह गणना पीरियड्स खत्म होने के बाद स्नान करने के बाद से शुरू होती है। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्प आयु और दरिद्र होता है। पांचवी रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। छठवीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। सातवीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बाज होगी। आठवीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। नौवीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्ण संकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। व्यास मुनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर अंबिका, अम्बालिका तथा दासी के नियोग समागम किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म हुआ। महर्षि मनु तथा व्यास मुनि के उपरोक्त सूत्रों की पुष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में स्पष्ट रूप से कर दी है। प्राचीन काल के महान चिकित्सक बग्भट्ट तथा भावमिश्र ने महर्षि मनु के उपरोक्त कथन की पुष्टि पूर्ण रूप से की है। 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान अत्रि कुमार के कथनानुसार स्त्री में रज की सबलता से पुत्री तथा पुरुष में बीज की सबलता से पुत्र पैदा होता है। प्राचीन सांस्कृतिक पुस्तक सर्वोदय में लिखा है कि गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र होगा। धन्यवाद।